क्या बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है महागठबंधन और तेजस्वी यादव की करारी हार? क्या तेजस्वी यादव के अहंकार ने हाथी का नहीं पहचाना पावर? क्या अंतिम पड़ाव में आने वाले समय में तेजस्वी यादव और महागठबंधन के बड़े बड़े धुरंधर बहन दी से मिलाएंगे हाथ? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आज पूरे देश भर में रहने वाले बहुजन समाज के लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और जिस तरीके से महागठबंधन के करारी हार हुई है, उस हार के पीछे न सिर्फ आरजेडी, वीआईपी, कांग्रेस और लेफ्ट जिम्मेदार है, बल्कि महागठबंधन को हराने के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा फैक्टर बिहार विधानसभा के चुनाव में सामने निकल कर आया है तो वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। क्योंकि जिस तरीके से दर्जनों भर सीट ऐसी बिहार की हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट 2 नंबर पर रहे, 2 दर्जन से ऐसी सीटें हैं जहां पर 3 नंबर पर रहे और लगभग 3-4 दर्जन से ऐसी सीटें हैं बसपा की जहां पर और 4 और 5 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे। और जिस दमदारी के साथ वो चुनाव लड़े हैं और जितना वो मत लाए हैं, अगर उतना मत महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिल जाता तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे होते। क्योंकि तेजस्वी यादव शुरुआती दिनों में जिस तरीके से बसपा को नजरअंदाज किया और अब बसपा का नजरअंदाज करने का सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा घाटा, सबसे बड़ा अचूक अपूर्ण क्षति राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को हो चुका है। लेकिन कौन कौन सी वो सीट है जिन सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा खासा वोट लाया है और इतना वोट लाया है कि उतना वोट महागठबंधन के बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े जो सिकंदर कहे जाते हैं, बड़े बड़े जो रणनीतिकार कहे जाते हैं, वो जो है टिक नहीं पाए हैं। और जब दोस्तों ये आपको बताऊंगा और डाटा दिखाऊंगा तो आप भी कहेंगे कि बिना बहुजन समाज पार्टी के बगैर बिहार क्या पूरे देश के किसी भी स्टेट में अब किसी की भी सरकार बनने वाली नहीं है। तो आपको सबसे पहले मैं ले चलता हूं रोहतास जिले की करगर विधानसभा सीट पर, जहां से वशिष्ठ सिंह जेडीयू से उम्मीदवार बनाए गए थे और वो उनको टोटल 92,485 वोट पड़ा है और वो 35,676 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। लेकिन 2 नंबर पर है उदय प्रताप सिंह, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और ये इनको 56,806 वोट मिला और ये 35,676 वोटों से इनकी हार हो गई। वही 3 नंबर पर आप देखेंगे तो संतोष कुमार मिश्रा जो कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए थे, इनको 39,333 वोट मिला और ये 53,156 वोटों से इनकी हार हो गई। लेकिन सोचिए 2 नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे और आप जोड़ लीजिए 50, आप 53 इनका जोड़ लीजिए वोट और आप उदय प्रताप का 56,800, लगभग आप समझिए कि 57,000 वोट जोड़ दीजिए। अगर इन दोनों वोटों को जोड़ेंगे ना सर तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। आप जानकर अचर होंगे कि यहां पर कितनी भी बड़ी साजिश हो सकती थी, लेकिन यहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार को कोई जीतने से नहीं रोक सकता था। लेकिन यहां पर इसलिए हार हुई क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ और बहुजन समाज पार्टी के जो उदय प्रताप सिंह थे वो जो है बिना किसी अलायंस के, बिना किसी संसाधन के, सिर्फ बीएसपी के कोर वोटर से 2 नंबर पर रैंक करके दिखा दिया कि बीएसपी को नजरअंदाज करना महागठबंधन को भारी पड़ गया। अब उसके बाद देखिए मोहनिया की सीट है जहां से संगीता कुमारी बीजेपी के उम्मीदवार थी और उनको 76,290 वोट मिला और वो फाइनली 18,752 वोटों से चुनाव जीत गई हैं। वही 2 नंबर पर थे रवि पासवान को जो है आपको बता दूं कि रविशंकर पासवान को टोटल 57,538 वोट मिले और 18,752 वोटों से इनकी हार हुई। लेकिन 3 नंबर पर थे बिना सम्राट
ओम प्रकाश दीवाना जी, जिनको 32,263 वोट मिले और इनको 44,027 वोटों से इनका हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर आप रविशंकर पासवान के जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे और ओम प्रकाश दीवाना के वोटों को आप जोड़ दें तो भी सीट महागठबंधन निकाल लिया होता। लेकिन यहां पर भी फंसा, इसलिए दांव फंस गया क्योंकि यहां पर बीएसपी ने अच्छा खासा वोट जो है ला दिया और महागठबंधन को करारा जवाब देने का काम किया। नंबर तीसरा, चैनपुर जो सीट है कैमूर की, जहां से जमा खान को टोटल 70,876 वोट मिले और वो 8,362 वोट से चुनाव जीते। वहीं जो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे ब्रिज किशोर बिंद, जिनको 62,514 वोट मिला और इनको 8,300 वोटों से हार हुई। वहीं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे धीरज कुमार सिंह, इनको टोटल 51,200 वोट मिला और ये 19,676 वोटों से इनकी हार हो गई। लेकिन सोचिए कि जितने वोटों की इनकी महागठबंधन के कैंडिडेट की हार हुई है, अगर उसमें आप सोचिए कि धीरज कुमार सिंह का बीएसपी के उम्मीदवार का अगर वोट चढ़ जाए तो आप समझ रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा जो है इस सीट पर खेला हो सकता था। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव के अहंकार ने तेजस्वी यादव को और पूरे महागठबंधन को डुबोने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए बक्सर की जो सीट है जहां से अभिमन्यु कुशवाहा खड़े थे उनको टोटल 29,118 वोट मिले और ये 3 नंबर पर रहे। डुमराव में ददन यादव जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 11,127 वोट मिले और वो भी 3 नंबर पर रहे। भभुआ विधानसभा कैमूर की, जहां पर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे विकास सिंह, जिनको आपको बता दूं कि 39,711 वोट मिले और इतने वोटों के साथ वो भी 3 नंबर पर रहे। सासाराम में अशोक कुमार सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे उनको वो भी 10,261 वोट लाकर 3 नंबर पर आए थे। राजपुर सुरक्षित सीट जो बक्सर की है, यहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो थे लालजी राम 20,498 वोट लाकर जो है 3 नंबर पर है। तो आप सोचिए कि 4-4-8 लगभग ये 8 ऐसे आपको सीटों को बताने का काम किया जो जिन सीटों पर महागठबंधन जीत सकता था, लेकिन वो बीएसपी की वजह से चुनाव हार गया। तो आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि जितना एनर्जी और पैसा रुपया खर्च महागठबंधन के जो प्रमुख चेहरा थे तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी पर किया और जिस तरीके से हवा बनाने का काम मुकेश सहनी ने किया, अगर उसका 1/3 हिस्सा बहुजन समाज पार्टी पर खर्च होता और बहुजन समाज पार्टी को अगर सम्मानजनक सीटें देकर समय रहते हुए अगर तेजस्वी यादव ने समझदारी दिखाई होती तो आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते। और इसमें कहीं भी लेकिन किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सोचिए ये वो सीटें हैं जिनको मैंने आपको दिखाया कि कितने बीएसपी के कैंडिडेट को वोट मिले और कितने यहाँ पर आरजेडी और महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों को वोट मिले। तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि बिहार में या किसी भी स्टेट में अब बहुजन समाज पार्टी को नजरअंदाज करना हर जो है स्टेट वाइज पार्टियों को महंगा पड़ेगा और महंगा इतना पड़ेगा कि सरकार में आने से 1000 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव का हार का तो एक कारण है कि वो जो है चुनाव से पहले जो सीट शेयरिंग जो होती है वो आखिरी चरण में किए। बहुत बार देखा कि जब आखिरी दिन जब नामांकन का डेट था उस दिन सीट पर जो है टिकट फाइनल किए। जाति के जो नेता थे, जो दलित समाज के नेता थे, जो मुस्लिम समाज के नेता थे, वो तेजस्वी यादव ने साथ नहीं लिया, जिसकी वजह से उनकी हार हुई। इसके अलावा जो फेक घोषणाएं लगातार तेजस्वी यादव नौकरी रोजगार की बात करे और सबके घर में जिस तरीके से 1 करोड़ नौकरी देने की बात किया था, आपको बता दूं कि वो लोगों ने उनको सीरियस नहीं लिया और उसको फेक समझा, इसलिए तेजस्वी यादव पिछली साबित हुए। और एक और बड़ा काम बताया जा रहा है कि जो यादव समाज के लोग हैं जिस तरीके से वो आरजेडी का गाना बजाते हैं और आरजेडी के गानों में जिस तरीके से रंगदारी दिखती है, जो गुंडाई दिखती है, इसके वजह से तमाम बिहार के लोग को जंगल राज की जो है याद आ जाती है, जिसकी वजह से ये हार तेजस्वी यादव और महागठबंधन की हुई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव की जो हार हुई है, जैसा कि हमने डाटा बताया कि यह हार बहुजन समाज पार्टी की वजह से हुई है। अगर तेजस्वी यादव समय रहते हुए समझदारी दिखाकर बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती से हाथ मिला लिए होते तो आज चारों तरफ तेजस्वी गूंजता और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। फिलहाल इस डाटा को आप कैसे देखते हैं और बहन कुमारी मायावती को नजरअंदाज करना कितना आरजेडी को भारी पड़ गया है दोस्तों, आप इसको कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।
वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।